बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। तहरीक लब्बैक से जुड़ी खबरें ही आजकल मीडिया की भी ज़ीनत हैं और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी इस वक्त पाकिस्तान में जो तहरीक लब्बैक का एहतजाज चल रहा है, जो गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, उस पर बात की जा रही है। तो इस वीडियो में हम दो ख़बरों पर बात करेंगे। एक तो उस जो मलऊन मैं कहूँगा उसे, कि जो नाउज़ ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का इरादा किया और नाउज़ बिल्ला उस शख्स ने जो है गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के मुकाबले का ऐलान किया था और उसके ख़िलाफ़ जो है अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी ने जो है एक फ़तवा भी जारी किया था। उसकी जानिब से एक ट्वीट किया गया है और उस पर जो तबसरे हो रहे हैं उसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। और दूसरी ख़बर है, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से थोड़ी सी रिलैक्सेशन जो है वो दिखाई गई है तहरीक लब्बैक के मामले में, उसकी तफसीलात आपको बताऊंगा। पहले बात कर लेते हैं ग्रेट विल्डर की ट्वीट के बारे में। तो एक ट्वीट उन्होंने आज ही किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस मौलवी को जेल में डालें, और साथ ही साथ उन्होंने एक कार्टून भी पब्लिश किया है कि जिसमें एक दाढ़ी वाला इंसान जिसने पगड़ी भी पहनी हुई है वो जेल में है और एक कोई गोरा टाइप बंदा जो है वो बाहर उसको देख रहा है। तो उसमें उन्होंने मज़ीद लिखा है और वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालबा किया है कि आप इस जमात पर पाबंदी लगाएं, ये इस्लामी फ़ाशिस्ट जमात। और इसके बाद उन्होंने उस फतवे का भी हवाला दिया है कि अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी जो कि तहरीक लब्बैक के साबिक़ा अमीर थे, उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ फतवा जारी किया था क्योंकि मैंने जो है वो कार्टून मुकाबले का एहतमाम किया था। अब बाहैसियत मुस्लिम हम सब इसकी ट्वीट की मज़म्मत करते हैं और इस तरह के लोग होते हैं जो पूरी दुनिया में इंतशार का बायस बनते हैं। अब ये जो उसने ट्वीट की है और एक ऐसे मौके पे ट्वीट की है कि जब पाकिस्तान में एक अमन व अमान की सूरत हाल क्रिएट है, लोग कई मकामात पर सड़कों पर हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस और आम जो मुजाहिरीन हैं उनके दरमियान झड़पें हुई हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग ज़ख्मी हुए हैं, कई गिरफ्तारियाँ हुई हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इस बंदे की ये जो ट्वीट है ये जलती पर तेल का काम जो है वो कर सकती है। और जो इस वक्त मुजाहिरीन सड़कों पर हैं, जब वो ये ट्वीट पढ़ेंगे जिसमें कहा गया है कि इमरान खान साहब आप तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाएं, तो हमारे मुल्क में तो कई लोग ऐसे हैं कि वो सियाक व सबाक से हट कर सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ देखते हैं और फिर वो कहेंगे कि देखें ये उस यहूदी ने या उस गैर मुस्लिम ने कहा था कि इमरान खान को कि आप जो है वो तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाएं, तो फिर तहरीक लब्बैक पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाबंदी लगा दी है। और एक ऐसा शख्स कि जिसके ख़िलाफ़ ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने आलमी फोरम्स पर जो है वो आवाज़ उठाई है कि ये जो खाकों गुस्ताखाना खाकों की इशाअत का जो मुकाबला कराते हैं ये सरासर जो है ज़्यादती है। एक दीन के मानने वालों को आप जो है उनकी दिल आज़ारी का जो है वो सामान करते हैं। जब आप एक मज़हब के पैरोकारों की दिल आज़ारी करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि उनके जो जज्बात हैं वो मुश्तइल होंगे और फिर वो आपको भी बुरा भला कहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों को कहूँगा कि अगर आप इस चीज़ को डिस्कस ही ना करें, इस चीज़ को रोकें, रीट्वीट्स ना करें, तो ही जो है ये बेहतर होगा। हमारे जो एक सीनियर एंकर पर्सन हैं उन्होंने भी इसको रीट्वीट किया है और फिर उस पर जो है वो तज्ज़िये तबसरे जारी हैं। तो मैं ज़्यादातर जो हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जो ट्विटर पर इस वक्त खासे उनके फॉलोअर्स हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस ट्वीट को इग्नोर करें। ये जो ट्वीट है ये पाकिस्तान में मज़ीद इंतशार का बायस बन सकती है। तो इसलिए इसको ये भी एक वारफेयर का हिस्सा होता है कि जब आप एक चीज़ को तनकीदी एलिमेंट में भी आप उसको जब रीट्वीट कर रहे होते हैं तो आप उसका मकसद तो उसको जो है वो उसकी आप प्यारी कर रहे होते हैं आप, क्योंकि वो रीट्वीट हो रही होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच रही होती है और वो जो चाहते हैं उनका मकसद हासिल हो रहा होता है। तो इसलिए मैं एक बार फिर से आपसे गुजारिश करूंगा कि आप उस ट्वीट को रीट्वीट से गुरेज करें और उसका जो भी बयान है उसको आप दरगुजर करें, उसको इग्नोर करें। अब हम बात कर लेते हैं कि हुकूमत की जानिब से जो थोड़ी सी रिलैक्सेशन दिखाई गई है तहरीक लब्बैक के मामले में,
کہ ایک حکومتی ذرائع سے خبر ملی ہے کہ حکومت نے تحریک لبیک کے امیر کو ان کی جماعت پر جو پابندی لگائی گئی ہے اس کی وجوہات سے جو ہے وہ تحریری طور پر آگاہ کر دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اس پابندی کے خلاف نظر ثانی کی اپیل کر سکتے ہیں۔ تو جب اس طرح کے جو ہے وہ تھوڑی سی سافٹ تھنگز یا ریلیکسیشن شو کی جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت اب تھوڑی سی جو ہے وہ لچک دکھا رہی ہے تاکہ تحریک لبیک کے جو کارکنان ہیں یا تحریک لبیک کی جو قیادت ہے وہ بھی اپنے موقف میں تھوڑی لچک دکھائے اور معاملات کو بجائے کہ سڑکوں پر اور اس طرح کے مظاہروں میں حل کرنے کی ساری چیز کو مذاکرات کی ٹیبل پر لایا جائے اور وہاں پر بیٹھ کر پھر بات کی جائے۔ حکومت کی جانب سے یہ جو تحریری طور پر حافظ سعد رضوی کو آگاہ کیا گیا ہے کوٹ لکھپت جیل میں، انہیں اس لیٹر کے ساتھ کچھ جو ہے وہ ڈیٹا بھی فراہم کیا گیا ہے۔ USB میں انہیں ساری ویڈیوز دکھائی گئی ہیں کہ کہاں کہاں پر جو ہے وہ پتھراؤ ہوا ہے، اور اس سے جو پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں، جو 2 شہادتیں ہوئی ہیں اس کے حوالے سے انہیں بتایا گیا ہے، اور پھر جو سینکڑوں کی تعداد میں پولیس اہلکار زخمی ہیں، دوسری طرف سے بھی لوگ زخمی ہوئے ہیں، تحریک لبیک کے کارکن بھی یہاں پر جو مری روڈ پر لیاقت باغ کے مقام پر احتجاج تھا وہاں پر جب شیلنگ ہوئی ہے تو پھر کچھ زخمی جو ہے وہ راولپنڈی کے ہولی فیملی اور راولپنڈی کے بے نظیر ہاسپٹل لائے گئے تھے، لیکن ان کے زخم جو ہے وہ کم تھے، معمولی زخمی تھے، وہ ان کو فوری طور پر جو ہے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا، لیکن ابھی بھی زیادہ تر پولیس اہلکار جو ہیں وہ لاہور کے مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ تو یہ ساری تفصیلات جو ہے وہ سعد رضوی کو فراہم کی گئی اور انہیں بتایا گیا ہے کہ کتنے ٹائم کے اندر جو ہے آپ نظر ثانی کی درخواست کر سکتے ہیں۔ تو یہ 30 دن کا وقت ہے، ان 30 دن کے دوران جو ہے وہ تحریک لبیک حکومت سے رجوع کر سکتی ہے اور اس پابندی کے خلاف جو ہے وہ اپنا موقف پیش کر سکتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے چند روز میں کچھ ہمیں پازیٹیو خبریں ملیں، لیکن کچھ لوگ جو تحریک لبیک سے جڑے ہوئے ہیں وہ اس حوالے سے بھی خبردار کر رہے ہیں کہ کیونکہ تحریک لبیک نے حکومت کو 20 اپریل کی ڈیڈ لائن دی تھی، تو 20 اپریل کو جو ہے تحریک لبیک کی جانب سے ایک دفعہ پھر سے شدید مظاہروں کی کال دی جا سکتی ہے۔ 20 اپریل کو خدا نخواستہ ایک طرح سے پھر سے جو پچھلے 2 دن پورے ملک نے ایک صورتحال کو فیس کیا ہے اس طرح کا کوئی جو ہے وہ سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے، لیکن ہم دیکھیں تو اس وقت پورے پنجاب میں اور اسلام آباد راولپنڈی میں پولیس اور باقی جو پیراملٹری فورسز ہیں سارے جو ہیں وہ اس وقت ہائی الرٹ پہ ہیں اور اہم پوائنٹس پر سیکیورٹی فورسز کے دستے تعینات ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اب کوئی بھی گروہ یا جتھا اگر باہر آ کے سڑکیں بند کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ان کو بر وقت کارروائی کر کے روکا جائے۔ تو انشاءاللہ اس حوالے سے مزید جو اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، تھینک یو سو مچ۔